गाइस वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज में क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है। मतलब आप अगर रिलेशनशिप में है, लव लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड है, या फिर कोई भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, आप लाइक मैरिज, कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जी आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी, एनर्जी जो है वो कितना आपके साथ कांटेक्ट करेगी, इस चीज़ को जो है वो आपको बताना है। ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जो मैं अभी इस वक्त करूँगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रीडिंग जो है वो जिसके साथ मैच करती है प्लीज़ बताना कि आपके साथ कितना मैच करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो कितना कनेक्ट करते हैं आप इस रीडिंग को, ये ज़रूर बताना आप। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज की आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो आपके पर्सन के साथ तो क्या कॉन्टेक्ट होगा, आज की करंट भावना आपके पर्सन की क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। तो मैं पहले एनर्जीज को लेकिन क्लीन करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन करती हूँ ताकि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप, करियर, लव लाइफ या मैरिड लाइफ, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर इश्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनर्जीज या ऊर्जा जो है वो निगेटिव होती है, तभी ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। पूरी तरीके से एनर्जीज को मैंने क्लीन कर दिया है और जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो उसी सेंडर के पास वापस जा चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और एक पॉजिटिविटी है। चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज क्या कह रही है। ठीक है, आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। नाम अगर आपने अपने पर्सन का नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए उनका नाम। तो एनर्जीज क्या है देखते हैं आपके पर्सन का। ठीक है, नेम ले लीजिएगा और कम से कम 3 बार जो है आपको आपके पर्सन का नेम लेना ही है। ठीक है, तो एनर्जीज इस वक्त करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को। ठीक है, करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज। ओके, क्या है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बुकिंग करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल रिचुअल हीलिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ट्स, डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ये पर्सन आपका एक्स पर्सन दिख रहा है। ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहा है। और अगर ये पर्सन सच में कॉन्टेक्ट में भी है ना गाइस, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मैं इनको रोता हुआ देख रही हूँ। ये मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ इस तरीके से हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में जो कि इन्हें बहुत पेनफुल एनर्जीज है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए, ये आपके मैरिड पर्सन है या फिर आपका इनके साथ कोई लव रिलेशनशिप रहा है, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां इनकी दिख रही हैं, जो ये सिचुएशन इन पर्सन की दिख रही है, ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। इनकी एनर्जीज को देखकर देखिए, एक बात तो मुझे जो सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज मिल रही है वो ये मिल रही है कि ये आपसे बात नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना, बहुत कम बात करते हैं। कभी कभार या तो बात करते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको बिल्कुल ब्लॉक ही कर दिया हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और कोई है नहीं इनकी लाइफ में जिससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। इनकी एनर्जीज को देखकर पता है क्या लग रहा है कि कोई तो था इनकी लाइफ में जिसको इन्होंने खो दिया है। मे बी अगर ये आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, रिश्ता रहा है ना गाइस,
सचमुच ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। एक पछतावा होता है ना, एक गिल्ट होता है, वो दिखाई दे रहा है। गिल्ट में दिख रहे हैं, लग रहा है कि खोकर आपका साथ या तोड़कर आपका रिश्ता ये पर्सन पछता रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने आपके साथ हाल फिलहाल में नो कांटेक्ट किया है पिछले 2-3 महीने के अंदर, लाइक 15-20 दिन भी हो सकते हैं, कहीं कहीं लिखा 2-3 महीने, और कहीं कहीं सच पूछो तो लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुए। मतलब आप देखा जाए तो साल भर से ऊपर ही हो गया होगा। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, बट ये इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। कोई भी इनकी प्यार को, इनकी बात को समझने वाला नहीं है। बल्कि अगर ये अपनी किसी से फीलिंग्स को कहते हैं, किसी को अपनी बात बताते हैं, तो लोग इनका मजाक ही उड़ाते हैं। बहुत तो स्पिरिचुअल हो गए हैं ये पर्सन। यस, बिल्कुल। अगर ये पहले स्पिरिचुअल नहीं थे तो बिल्कुल यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, ईश्वर को बहुत मानने लगे हैं, या फिर जिस भी धर्म के हैं उस परमात्मा को, उस ईश्वर को मानने वाले लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने दिल दुखाया है आपका, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, और सडन ही इतना क्लोज रिलेशनशिप होने के बाद भी इन्होंने आपके साथ एकदम से अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, है ना। तो ये पर्सन जैसे मैं देख रही हूँ ना, इनको रोता हुआ, इनकी फीलिंग्स को देख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज को ही यहाँ पर ये पर्सन की रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। ओके, तो यहाँ पर ना कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, बता देती हूँ। एक तो ये पर्सन के जो अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, और नाम का पहला अक्षर हो सकता है इनका, ये भी हो सकता है कि इनके नाम में ये लेटर्स आया हो। एक तो ना सी बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एच हो सकता है, और वाई आर हो सकता है। ठीक है, ए के साथ ए हो सकता है, और एस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड वाई। ये मतलब ये लेटर्स जो मेरे को यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, वो मैंने आपको बताए हैं। और कुछ राशियाँ जैसे वृषभ हो गया, और लिब्रा एंड मेष राशि के पर्सन हो सकते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मैंने जो राशियाँ बताई हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एनर्जीज होगी, लाइक तो इस तरह की सिचुएशन भी दिख रही है। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि समटाइम्स ऊपर से इनकी जो भावनाएं हैं वो आपको पता नहीं चलती है। भले ही आप इनके साथ बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनके बारे में जानते हो, लेकिन ये कोशिश ये करते ना अपने दिल की बात सामने लेकर ना आए, छुपा ले, हाइड कर ले, या अपने जो भाव है इनके, वो भाव जो है वो प्रकट ना हो। मतलब एक लाइक होता है ना कि समटाइम्स की जो फीलिंग्स आ रही हैं वो फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर इनकी आ रही है। हाँ, लेकिन जैसे ही लग रहा है कि मतलब ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, और अचानक से ना दोबारा से कांटेक्ट, मतलब इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। तो मे बी अगर ये आपकी लाइफ में दोबारा से आए हैं, और ऐसा हुआ है कि आप लोग पहले अलग हो चुके थे और सडन दोबारा से मुलाकात हुई, और अब फिर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी कंडीशन है इनकी लाइफ में जो इन्हें आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फीलिंग लव में है कि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग नाइट में, ज़्यादातर में नाइट में, ये आपकी फ़ोटोज़ को देखकर या आपकी पहले की चैट वगैरह जो पड़े हैं वो देखकर, क्योंकि इनके पास इनकी जो स्थिति दिख रही है ना, उससे इन्होंने आपकी दी हुई कुछ चीज़ें उन्हें अभी तक संभाल के रखा हुआ है, या आपकी कुछ चैट है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने इनको दिया था। तो कहीं ना कहीं जब भी आपको मिस करते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ को देखना, या आपकी पुरानी चैट को देखना, या कोई भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई
उस तरफ जो है फोकस करते हैं। देन एक पछतावे वाली एनर्जीज यहाँ पर इनकी दिखाई देती है कि हाँ भाई इस इंसान को इतना पछतावा हो रहा है कि मेरा अच्छा खासा, कि इनका अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो इन्होंने तो छोड़ दिया, या फिर वो रिलेशनशिप इनके हाथ से मतलब दूर हो गया। तो ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में मेरे सामने इनकी एनर्जीज आई है जो कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। ऐसी सिचुएशन जो है ना वो इस इंसान की दिखाई दे रही है कि जो इसने किसी के बहकावे में आकर, किसी के मिसगाइडेंस से या फिर निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से इस पर्सन ने अब एकदम से रिश्ता ब्रेक कर दिया। बट आज जब ये पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं तब जाकर इन्हें ये एहसास हुआ कि आपके अलावा तो कोई था ही नहीं इनकी लाइफ में जो इनकी केयर करता, जो इन्हें प्यार करता, जो इन्हें समझता, जो इनको अंडरस्टैंड करता। तो अब ये पर्सन जो है ना वो अब रहकर ज़्यादातर नाइट में ना ये रोते हैं, मिस करते हैं ना आपको बहुत ही ज़्यादा। तो इस वक्त तो सडन मेरे सामने इस कार्ड के आने का साफ तौर पर मतलब है कि जैसे ये कार्ड जो है वो सामने आना चाह रहा था मेरे, कि सबसे पहले यही कार्ड, क्योंकि आप रीडिंग देखते हो तो एनर्जीज कनेक्ट होती है, और जब एनर्जीज कनेक्ट होती है आपके पर्सन की तो यहाँ पर फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए सेकंड, फोर ऑफ हैंड्स। मे भी मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज होनी थी, या फिर आप मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है कि लाइक मैरिड कपल की तरह हो, है ना। तो यहाँ पर फोर ऑफ हैंड्स हालांकि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आया है कि अभी बहुत कुछ बाकी है आपके रिश्ते में, और ये पर्सन सब कुछ भुला कर, जैसे कि मतलब बहुत कुछ हो चुका हो आपके दोनों के साथ में, है ना, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि इस तरीके से फोर ऑफ हैंड्स आ रहा है ना सामने, तो एक तरीके से ये जो कार्ड है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत ये पर्सन अब आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पुरानी चीज़ें जो है वो उनको मिस कर रहे हैं, सोचते बहुत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइन ऑफ सोर्ड्स है, फोर ऑफ हैंड्स है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, ठीक है। अगेन सोर्ड्स, इनके कुछ अपने लोग हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ अपने लोग ही की वजह से इनकी ज़िंदगी में फंसाव है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप तो वैंड्स एंड सोर्ड्स के ही कार्ड हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव में हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनमें चेंज आ चुका है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं ये पर्सन की पहले एकदम चिल करते थे, या बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट फील करते थे, या बहुत ज़्यादा मतलब एक इनकी अलग ही एनर्जीज होती थी। अभी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को समझने लगे हैं, काफ़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। मतलब एक तरीके से आपके पर्सन जब से आपसे दूर हुए हैं तो ये काफ़ी कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं। पहले ना इन्हें हर कोई मतलब किसी की बातों पर ट्रस्ट कर लेते थे, हर किसी के ऊपर इन्हें ट्रस्ट हो जाता था, ठीक है। बट अब ये पर्सन जो है ना वो एक तरीके से इस तरीके की सिचुएशन में हो चुके हैं कि अब इन्हें किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होती थी जो अपनी फैमिली से कह देते थे। आपकी बात हो गई, आपसे रिलेशनशिप की बात हो गई, अपने फ्रेंड से कह दी, लेकिन लोगों ने ना इनको बहुत गलत गाइड किया, या फिर कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता जो इनका टूटा तो वो इन्हीं वजह से हुआ। तो अब इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि कैसे इनका और आपका जो रिलेशनशिप है एक स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आ जाए, कि कैसे इनका और आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। तो ना यहाँ पर इस एनर्जीज को मैं, इस सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि साफ तौर पर आपके पर्सन के प्यार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं और अपने और आपके रिश्ते को एक एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, ताकि जो ये समाज है या जो ये रिश्ता है आपका वो कभी टूटे नहीं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन या फिर ये चीज़ जो है
वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज है ना वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की इस भावना को बताती है। ठीक है, तो 9 यहाँ पर जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए 9 नंबर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये 9 से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। या तो एंजल जो साइन दिख रहा है ना वो एंजल साइन मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिख रहा है। पहली चीज़ तो क्या है ना कि आपके पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये पर्सन पूरी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि आपसे दूर जाकर इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो ये पर्सन अगर आपके साथ मान लीजिए इन पर्सन का कनेक्शन है और आपका कांटेक्ट होता रहता है, कभी कभार बातचीत होती रहती है, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन आपसे अभी भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही कुछ चल रहा है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी स्थिति जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में इन पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्यार दिख रहा है। ठीक है, तो फीलिंग लव में तो है लेकिन सैड एनर्जीज में है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। कुछ राशियाँ और देख लेते हैं। इन राशियों में मेष है और वृषभ अगेन मुझे दिख रही है, और लिब्रा टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एंड लियो राशि। ठीक है, सिंह राशि। पेंटिकल की एनर्जीज है ना, तो आप एक समझ लीजिए कि अगर आप वेटिंग सिचुएशन में हो और इंतजार कर रहे हो कि कब ये आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करें, तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो 9 नंबर 9 से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो 9 से रिलेटेड होगी आपकी। ठीक है, ओके, तो इस वक्त ये पर्सन ट्रस्ट का कार्ड है इन पर्सन की साइड से, और ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे कि आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर इनके ऊपर डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर इनका रियूनियन होता है, इनके साथ न्यू बिगनिंग होती है, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको डाउट्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी मेरे को जो सिचुएशन दिख रही है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अगर बातचीत हो रही है, या अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को लेकर आपके मन में सवाल है, या थर्ड पार्टी को लेकर डाउट है, क्योंकि यहाँ पर मैं इनके साथ आपको देख तो रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे फ्यूचर में एनर्जीज आ रही है कि दिख तो रहे हो आप दोनों साथ में, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों को एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। राइट, अगर कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही है आप लोगों के बीच में, तो क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो उसको सुलझाने की ज़रूरत है। डिवाइन एनर्जीज देख लेते हैं, डिवाइन जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस तरीके से कि इस वक्त उनके मन में आपको लेकर प्यार चल रहा है, उनके मन में पछतावा है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। ये पर्सन अपनी कुछ भावनाएं ऐसी हैं जिनको छुपा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, परेशान है, इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दे रही है। इनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन दिख रही हैं जो ज़्यादातर में इनकी लाइफ को पूरी तरीके से बांध के रखा है, एकदम स्टक हो चुकी है। तो ये पर्सन जो है ना, आपके साथ अपना जो बताया हुआ पास्ट है ना, उस पास्ट को अपनी प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, और जब ये कंपेयर करते हैं ना, तब इनको ये फील होता है कि शायद आपका साथ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये पर्सन अब ऐसी स्थिति में है कि ये पर्सन जो है ना, वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में है, जो कि कम बैक करना चाहते हैं ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत जल्द, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ वापस से कम बैक करना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेकर। ये पर्सन आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपका कोई करंट पर्सन भी हो सकता है। इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि पिछले कुछ दिनों से आप इनको
कहीं ना कहीं कॉल या मैसेज कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर आप इनसे कोई कमिटमेंट चाहते हो। अगर ऐसी कोई स्थिति है कि आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, लाइक मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो ये पर्सन जो है वो उस कमिटमेंट देने को तैयार है, ये आपका साथ देने को तैयार है। ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं और इस वक्त ये एक जिम्मेदारी जो है वो आपके एक मतलब लाइक एक रिलेशनशिप को ना बहुत ही लॉयल्टी के साथ ये पर्सन निभाना चाहते हैं। मतलब पूरी तरीके से ये पर्सन जो है वो अब एक लॉयल पर्सन की तरह आपके सामने आने वाले हैं। ये बॉटम से निकाला है मैंने कार्ड एक न्यू बिगनिंग का। तो कहीं ना कहीं जो न्यू बिगनिंग है वो इनके साथ आपकी होने जा रही है कंप्लीटली। और आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर कोई भी ट्रस्ट इशू है तो वो चीज़ के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि उन चीज़ों को आपस में बैठकर चीज़ों को बात करो, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त सिचुएशन थोड़ा सा कहीं ऐसी भी हो रही है कि इनकी लाइफ में जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी की वजह से एक डिस्टेंस आपके दोनों के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच की इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत जल्द होगी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।